बिरजू बेटा। माँ। अरे क्या हो गया तुझे? एक तो आधी रात को आया, फिर बंसी बजाने में लग गया। खाना कब खाएगा? खाना लाई क्या? अरे ये क्या लाई हूँ, आकर खा। माँ बहुत जोरों से भूख लगी थी। अरे वाह कितना बढ़िया खाना है हा? दाल चावल रोटी सब्जी। माँ तुम और भाभिया मेरा कितना ध्यान रखती हो। लेकिन तू अपना ध्यान कब रखेगा? समझा नहीं माँ। बेटा अब तू बड़ा हो गया है, कमाने लायक। कल तेरी शादी होगी, परसों बच्चे होंगे। तू अपने भाइयों के साथ काम क्यों नहीं करता, यही कहना चाहती हो ना माँ? अरे तू समझता क्यों नहीं? माँ मैं सब समझता हूँ, लेकिन असल बात तो ये है कि भाइयों की तरह मैं जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। वही हल वही खेत। नहीं माँ ये मुझसे नहीं होगा। फिर क्या करेगा? माँ मेरा जीवन तो कुछ अनोखा होगा, निराला होगा। तू मेरी दया से कहती हूँ ना। अरे सुनो तो। दया, ओ बेटा दया। क्या बात है माँ? अरे बात क्या होती, मैं तो इस बिरजू से तंग आ गई हूँ। जब भी कोई काम काज करने के लिए कहती हूँ तो उलपटांग बातें करने लगता है। आज कौन सी बात हुई? क्या बताऊँ? कहता है कि मैं सब भाइयों की तरह जीना नहीं चाहता, मेरा जीवन निराला होगा, मेरा जीवन अनोखा होगा। अब तू ही बता, ये भी कोई बात हुई? अरे माँ वो ठहरा कलाकार, कलाकारों की तो बात ही अनोखी होती है। भाड़ में जा ऐसा अनोखापन। भैया मुझे तो उसके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। मैं कहती हूँ कोई अच्छे से घर की लड़की देखकर उसके पाँव में रस्सी क्यों नहीं बांध देता? माँ मैंने उसके पाँव में रस्सी तो क्या जंजीर बांधने का इंतजाम कर दिया है। वो कैसे? माँ वो अपने पुरोहित जी है ना शंकर जी, उन्होंने ये शुभ कार्य शुरू कर दिया है। ऐसी सुंदर कन्या ढूंढ के ले आएंगे कि उसके चरण पड़ते ही सारा घर जगमगा उठेगा। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। जाको जा पर सत्य स्नेहु, सो ते ही मिलत न कछ संदेहु। बेटी जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है। पिताजी क्या ये सच है? हाँ बेटा, लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। बेटी तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रही हो। क्या अपने पिता को तुम अपने मन का भेद नहीं बताओगे? भेद? बेटी यदि तुमने किसी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाया हो तो मुझे बता दो। पिताजी। बेटी मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने किसी कंकड़ पत्थर को नहीं, हीरे को ही चुना होगा। हाँ पिताजी, वे सचमुच हीरे जैसे हैं, लाखों में एक। लेकिन कौन है वो? कौन है, कहाँ रहते हैं, बस मैंने तो उन्हें एक बार देखा है। चिंता नहीं बेटा, जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलत न कछ संदेहु। माँ बिरजू आज तो फिर देर से आओ। माँ माँ ये तो बता, सब सो गए? कुछ सो गए हैं, कुछ जाग रहे हैं। बिरजू बिरजू बिरजू, सोते जागते उठते बैठते जब देखो तो बिरजू। भगवान, भाई से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज होती है? और फिर बिरजू जैसा भाई तो लाखों में एक होता है। आधी रात हो गई अब तक उसका पता नहीं। लाखों में एक होने का यही तो लक्षण है। जरूर कहीं गा बजा खड़ा होगा। मैं कहती हूँ तुम्हें हो क्या गया है? शादी ब्याह से पहले उसके काम काज की कोई फिक्र करो। तुम क्यों फिक्र में घुली जा रही हो? बिरजू भैया राम राम। भैया जियो, 1000 बरस जियो। भाभी तुम भी 1000 बरस जियो। मानो या ना मानो, इस घर में एक महान भाभी तो तुम ही हो जो भैया की सेवा कर रही हो। बाकी सब भगवान भला करे मेरे भाइयों का। भैया एक बात पूछूं? एक नहीं 2 पूछो। मेरे आने का पता तुम्हें कैसे चल जाता है?
तेरे आते ही सारा वातावरण महक उठता है। इस घर का आंगन खुशी से नाचने लगता है। पवन का झोंका मुझसे कह जाता है, बिरजू आया, बिरजू आया। और मेरे आने का पता तुम्हें कैसे चलता है? बताऊं? जल्दी बताओ। जब भैंस की घंटी बजने लगती है। क्या? भैंस की घंटी? अरे भाभी, तुम भैया का मतलब नहीं समझी। भैंस की नहीं, प्रेम की घंटी। अच्छा बिरजू, ये बता, इतनी देर तूने कहाँ लगाई? भैया, मैं चौपाल पर अपनी मंडली के साथ गाने का अभ्यास कर रहा था। अच्छा। भैया, कल सोनपुर गांव के होने वाले उत्सव में मुझे बुलाया है। शांत हो जाओ, महिलाओं शांत हो जाओ। भाइयों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ। अरे ये तो वही है, सत्तू के राम। सोनपुर निवासी तुम्हारा जिसे सुनकर बेटा, तुमने अपनी अमृत वाणी से समस्त सोनपुर वालों का मन जीत लिया है। सचमुच जीत लिया? क्या बात है, बहुत सुंदर। अरे सब बधाई दे रहे, चल तू भी बधाई दे। मैं नहीं तो सोच ली, बाद में पछताएगी और हमारी जान खाएगी। नहीं नहीं, मैं उनके सामने लगता है रोग कुछ गहरा है। संतोषी माँ, तुझे लंबी उम्र दे बेटा। अरे अब चल भी, जब सब चले जाएंगे तो क्या दीवारों को बधाई देगी? चल उठ उठ। आपका भजन सुनकर बड़ा आनंद आया। सब माँ की कृपा है। जीते रहो बेटा। सुनिए। हाँ। हमारी सहेली आपको बधाई देना चाहती है। बधाई? हाँ बधाई। बोल बोल, अरे बोल। माँ का भजन आपने बहुत अच्छा गाया। सचमुच बहुत सुंदर था। सत्यवती को गाना बहुत पसंद आया। अच्छा सत्यवती, हम लोग चलते हैं। अच्छा। एक लड़की की इज्जत में हाथ डालती है, तुझे शर्म नहीं आती? जानता नहीं मैं कौन हूँ? कुत्ते की औलाद कहीं का जा। अरे भैया, ये तो डाकुओं की औलाद है। पकड़ लो इस सफाई और काले कुत्तों को। मांग माथी। जय संतोषी माता की। अरे आपके तो खून निकल आए। कुछ नहीं है। आइए।
बेटी, आ गई बेटी। मैं तो तेरे ही लिए चिंता कर रहा था। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कौन है? पिताजी, जिन्होंने माता संतोषी का गुण गाकर सबका मन मोह लिया था। और पिताजी, आज उस नीच बांके से इन्होंने मेरी रक्षा भी की। बाकी से तुम्हारी रक्षा की? हाँ पिताजी, उस नीच ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की। धन्य हो बेटा, शक्ति और भक्ति का ऐसा संगम मैंने कहीं नहीं देखा। लगता है झगड़े में तुम्हें कुछ चोट भी लग गई है। थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर चले जाना। ऐसी कोई बात नहीं है। संकोच न करो बेटा, आओ मेरे साथ आओ। आओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ब्रिजराम। और मेरा नाम तोताराम। आओ बेटा, बैठो बैठो भैया। बेटी, मेहमानों के लिए कुछ जलपान तो लाओ। नहीं नहीं, नहीं पिताजी। ये बेटा, तुम्हारा गांव कौन सा है? मीरपुर। मीरपुर? हाँ। तब तो पास ही के हो। हाँ बिल्कुल पास। आप आवाज लगाओ और हम सुन ले। लो बेटा, खाओ। खाओ ना भैया, शर्मा देगा ये अपना ही घर है। देखिए, बुरा मत मानिए, ये बहुत बोलता है। लो बेटा, तुम भी खाओ। जी। परिवार में और कौन कौन है? जी, माँ है, 6 भाई है और 6 भाभियां हैं। और एक भाभी और शामिल होने वाली है। बहुत भाग्यशाली हो बेटा, जो भगवान ने इतना बड़ा परिवार दिया। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटी, बाहर बहुत अंधेरा है, तुम इन्हें द्वार तक छोड़ो। अच्छा पिताजी। नमस्कार। नमस्कार।